नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं और ये जो जजमेंट है हर एक चुनिंदा व्यक्ति को राहत देने का काम करेगी। देखिए, हर एक वो व्यक्ति जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है पहले प्रशासन और सरकार के पास जाकर राहत की मांग करता है और जब उसे कहीं भी राहत नहीं मिलती तो आखिर में कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाता है। पर कोर्ट से उसे न्याय मिलने की उम्मीद तो होती है, पर उसी न्याय को पाने के लिए सालों साल वो कोर्ट में फंसा रहता है। कोर्ट की तारीखें तो जल्दी जल्दी पड़ती हैं, सारा प्रोसेस जैसे कि कोर्ट में केस डालना, जवाब लेना, एविडेंस देना, स्टेटमेंट होना, क्रॉस एग्जामिनेशन सब कुछ हो जाता है, पर आखिरी में कोर्ट जजमेंट पास नहीं करता। और एक आम व्यक्ति, उसको तो यही लगता है कि अगर इतने सालों बाद हमें कोई न्याय मिल भी गया तो उस न्याय का हमें फायदा क्या मिलेगा। अब दोस्तों, इसी चीज के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी बड़ा निर्णय दिया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि मात्र 3 महीनों के अंदर जजमेंट सुनानी पड़ेगी। अगर 3 महीनों में जजमेंट नहीं सुनाई तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, ये सारी चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस नई जजमेंट में क्लियर की है और यह जजमेंट हर एक व्यक्ति को पता होना जरूरी है ताकि इस जजमेंट का रेफरेंस वो अपने केस में इस्तेमाल कर सके। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी मैं अपने सभी व्यूअर्स को दे दूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसे काफी निर्देश देता रहा है, आदेश सुनाता रहा है, जहां पर समय सीमा के अंदर कोर्ट को अपना निर्णय सुनाना होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप हमारे भारत का जो संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 21 देखें तो वो भी स्पीडी ट्रायल का अधिकार हर एक व्यक्ति को देता है, यानी कि उसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, इसका अधिकार देता है। पर आप व्यक्तियों को तो ये लगेगा कि ये बातें सिर्फ किताबों तक ठीक है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि मैं आपको बता दूं, ऐसे कितने ही फैसले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं जहां पर सिर्फ देरी से सुनवाई हो रही थी, इसी वजह से व्यक्ति के ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो खत्म कर दिए। सिर्फ देरी से सुनवाई हो रही थी, उसकी सजा माफ कर दी गई। और ऐसा एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण है, पर आप लोगों तक कभी ये सारी जजमेंट पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि आप लोगों के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं है। इसीलिए लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये जो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर आपको हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट मिलने वाली है जो डायरेक्टली आप लोगों का यहां पर फायदा करेगी। सबसे पहली चीज, यहां पर ऑलरेडी कुछ ही दिनों में 270 से ज्यादा लोग इस ग्रुप का सदस्य बन चुके हैं और इसके अंदर मिलने वाली सारी सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं। अब चाहे आपको एक एडवोकेट है या एक नॉर्मल स्टूडेंट है या एक आम व्यक्ति है जिसका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, यह बात आप जरूर जानते होंगे कि लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट कितनी जरूरी होती है रोजमर्रा के जीवन में, ताकि आप केस अपना जीत सके। और वो सारी सुविधाएं, जजमेंट्स इसी ग्रुप में आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप अपने किसी पसंदीदा टॉपिक पर जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप आपको वो सुविधा भी देता है। अब अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है, जो दिन के 2.5 रुपए भी नहीं होते हैं। 1000 रुपए शुरू में देकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरे 1 साल के लिए ये आपके 1000 रुपए वैलिड रहेंगे और सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिलेगी। अब अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कॉल करें और कनेक्ट करें और इसी प्रकार से लेटेस्ट जजमेंट जो स्पीडली केस को खत्म करने की बात करती है, वो सारी जजमेंट वहां पर पाए। और अभी भी आपके पास मौका है क्योंकि जल्द ही ग्रुप पूरा हो जाएगा, फुल हो जाएगा, फिर नया ग्रुप बनेगा और प्राइसेस बढ़ने वाले हैं।
तो अभी भी मात्र 1000 रुपए में आप ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। नाउ अब हम अपनी आज की वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 21 में कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं। उन्हीं में से एक अधिकार है राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल, यानी कि जो आपकी ट्रायल है, केस है, उसको स्पीडी तरीके से जल्दी जल्दी सुनवाई कराई जाएगी। अब दोस्तों, ये जो स्पेशल अधिकार है हर उस व्यक्ति के लिए काम आएगा जो सालों से कोर्ट केस के चक्कर में फंसा हुआ है और उसके कोर्ट केस का निपटारा नहीं होता। वो क्या करते हैं, माननीय हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में जाकर एक आर्टिकल 226 में रिट पिटीशन डालते हैं, आर्टिकल 21 का रेफरेंस देते हैं, एक दो लैंडमार्क जजमेंट पुट करते हैं और अपने केस में गाइडलाइंस ले आते हैं कि 6 महीने में, 1 साल में इस केस का निपटारा किया जाए। और हां, ये उन केसेस पर लागू होता है जो बेवजह लंबे खिंचते चले जा रहे हैं, वहां पर इस तरीके से आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। अब कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है, सारा प्रोसेस हो जाता है, केस फाइल हो गया, जवाब आ गया, एविडेंस हो गए, स्टेटमेंट हो गई, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अब जजमेंट, कोर्ट ने अपना जजमेंट फिक्स कर दिया, प्रिजर्व कर दिया और जजमेंट ही नहीं दे रहा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब तो कोई कोर्ट की स्टेज ही नहीं बची, जजमेंट दे दो। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ सख्त गाइडलाइन है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है रविंद्र प्रताप शाही, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात, इसकी डेट ऑफ जजमेंट है 25 अगस्त साल 2025। जैसा मैंने बताया था, लीगल चैंबर हमेशा लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आता है। अब इस जजमेंट में आखिरकार क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान देखिएगा। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देखो, जो भी रिजर्व्ड जजमेंट होती है, यानी कि जहां पर सारी सुनवाई हो गई, जजमेंट को रिजर्व करके रख लिया, वहां पर स्पीडी जस्टिस करना अनिवार्य है। और वहां पर जो अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में डायरेक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसको ध्यान में रखते हुए उन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर रजिस्ट्रार जनरल और चीफ जस्टिस है जो हाई कोर्ट को, उनको डायरेक्शन दी है कि आप इस केस की गाइडलाइंस को फॉलो अप करें और जल्द से जल्द किसी भी केस की सुनवाई करें। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रवैया अपनाते हुए गाइडलाइंस दी है कि बेवजह केस में देरी स्वीकार नहीं होगी। प्रेजेंट केस में ही हुआ, 2007-8 में केस डाला, फंसा रहा, लंबे समय तक चलता रहा। 2021 में क्या हुआ, जजमेंट को प्रिजर्व कर दिया, एप्लीकेशन लगाई कि देखो हमारी जजमेंट पर सुनवाई नहीं हो रही, 3-4 साल निकाल दिए, तब भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में व्यक्ति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि देखो कितने ही सालों से ये केस पेंडिंग पड़ा है, जजमेंट प्रिजर्व हो गई, बार बार एप्लीकेशन लगा रहा हूं, 5-7 एप्लीकेशन लगा दी, कुछ फर्क ही नहीं आ रहा। और आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि क्या गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो गाइडलाइंस है उनको सख्त तरीके से अपनाने के लिए बोला गया। जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, जो हाई कोर्ट में केस रजिस्टर करते हैं, उनको एक मंथली लिस्ट अब बनानी पड़ेगी और लिस्ट बनाकर चीफ जस्टिस को भेजनी पड़ेगी और उसमें लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से जो केस है वो रिजर्व हो चुके हैं जजमेंट के लिए और उसमें जजमेंट नहीं सुनाई गई। और वहां पर अगर 3 महीनों तक भी जजमेंट नहीं सुनाई जाती तो वहां पर बेंच को एक नोटिस भेजा जाएगा और उसको डायरेक्शन दी जाएगी कि 2 हफ्तों के अंदर जजमेंट पास करो किसी भी तरीके से। और अगर वो बेंच तब भी देरी कर रही है, 2 हफ्तों में जजमेंट नहीं दे रही, तो उसके बाद क्या होगा, उस केस को नई बेंच में हम भेजेंगे, वहां पर जल्दी से उसका निपटारा कराएंगे, आर्ग्यूमेंट्स कराएंगे ताकि वो केस समझ सके और जल्द से जल्द इसका निपटारा कराएंगे। अब हम केस में देरी स्वीकार नहीं करेंगे। यह चीज साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर करी कि किस तरीके से जजमेंट जल्दी पास अब करनी पड़ेगी। अब अगर आप चाहते हैं इस जजमेंट को और डिटेल में पढ़े, जजमेंट की कॉपी आपको मिले, सिंपल लैंग्वेज की एक्सप्लेनेशन समरी आपको मिले या इससे जुड़ी और जजमेंट आपको मिले, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, उसे ज्वाइन करें, वहां पर यह ऑलरेडी आपको दे दी गई है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।